आइए देखें क्या है आज की खबरों में। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने बतौर मुख्य अतिथि के रूप में अधोसंरचना मद से वार्ड क्रमांक 47 बरेड़ी मुड़ा बस्ती में सीमेंट कंक्रीट रोड कार्य का भूमि पूजन किया। इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने कहा कि शहरी क्षेत्र हो या ग्रामीण क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों का विकास कार्य समान रूप से किया जा रहा है। बिजली, पानी व सड़क, इन मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति समान रूप से किए जा रहे हैं। कोरबा हो या दर्री क्षेत्र, सड़कों का काम तेज गति से चल रहा है। जमनीपाली से गोपालपुर तक बारिश से पहले सीसी रोड बनकर तैयार हो जाएगा। आने वाले समय में जनता को सड़क नाम की कोई समस्या नहीं रहेगी। 43 नंबर वार्ड में 31,57,000 रुपए के सीसी रोड का भूमि पूजन किए बरेड़ी मुड़ा में, और उसके बाद ये बलगी में आपका 15 लाख रुपए की लागत से यहाँ मंच का निर्माण मेरे विधायक फंड से किया जाएगा। इसका विधिवत भूमि पूजन हुआ और 5 लाख रुपए की लागत से शेड का निर्माण महापौर जी के फंड से आगे तत्काल प्रारंभ किया जाएगा। इस प्रकार से बहुत से निर्माण और विकास कार्यों की श्रृंखला में बलगी हो, चाहे बरेड़ी मुड़ा हो, चाहे गोपालपुर हो, चाहे अयोध्यापुरी हो, या जितने भी दर्री क्षेत्र के गांव हैं, सभी जगह विकास के कार्य बड़ी तेजी के साथ किए जा रहे हैं। और जो मेन रोड था आपका कोरबा से गोपालपुर का, वो भी जून माह तक कंप्लीट होगा। इसके बाद रोड की भी कोई समस्या नहीं रहेगी और विभिन्न प्रकार के विकास कार्य किए जा रहे हैं। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। कोरबा जिले में भी इस फिल्म को दर्शकों का भरपूर प्यार मिल रहा है। फिल्म रिलीज होने के साथ ही यहां दर्शकों की जबरदस्त भीड़ उमड़ रही है। लोगों को एडवांस बुकिंग करवाने में भी काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। मंगलवार को चित्रा छविगृह के संचालक गोपाल मोदी ने राष्ट्रीय स्वयं सेवकों को फिल्म देखने का आमंत्रण दिया था, लिहाजा भारी संख्या में राष्ट्रीय स्वयं सेवक अपने परिवार के साथ फिल्म देखने चित्रा छविगृह पहुंचे। यहां भाजपा नेता गोपाल मोदी ने राष्ट्रीय स्वयं सेवकों के साथ बैठकर फिल्म का आनंद लिया। यहां गोपाल मोदी की तरफ से स्वयं सेवकों के लिए स्वल्पाहार की व्यवस्था भी की गई थी। आपको बता दें कि इसके पहले द कश्मीर फाइल्स फिल्म के लिए भी चित्रा छविगृह के संचालक व वरिष्ठ भाजपा नेता गोपाल मोदी ने विशेष छूट के साथ अनेक संगठनों को फिल्म देखने का न्योता दिया था। फिल्म देखने के बाद लोगों ने कहा कि जिस मकसद से इस फिल्म का निर्माण किया गया है, उसमें जबरदस्त सफलता मिली है। फिल्म के माध्यम से हिंदू युवतियों को बहुत बड़ा संदेश दिया गया है कि वे बगैर सोचे समझे किसी के बहकावे में न आएं, अपने सनातन धर्म और माता पिता के संस्कारों का हमेशा ख्याल रखें। लोगों ने शहर वासियों से अपील करते हुए कहा कि सच्ची घटनाओं से प्रेरित इस फिल्म को वे अवश्य देखें। केरला स्टोरी जो कि पिक्चर और सच्ची घटनाओं पे आधारित है, कोरबा के सिनेमा घरों में भी और दिखाई जा रही है, चल रही है मूवी। सभी राष्ट्रभक्त, हिंदू भक्त और सभी लोग आके मूवी को देख रहे हैं। आज भाजपा पार्षद दल और अन्य अनुषंगिक संगठन, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और सभी लोग आके मूवी को शो देख रहे हैं। भाजपा पार्षद दल भी आज आए हुए हैं और अधिक से अधिक लोगों को इस मूवी को देखना चाहिए ताकि हमारे इतिहास की सच्चाई के बारे में सभी को जानकारी हो सके। किस प्रकार से हिंदू हमारे मात्र बहनों को और पूर्व में केरला में और धर्मांतरण कराया गया, उसके बाद लव जिहाद के द्वारा धर्मांतरण करा के उन्हें अन्य देशों में भेजा गया। इस प्रकार की जो घटनाएं इतिहास बताती है, हमको सबक लेना चाहिए। हमें अपने आने वाली पीढ़ी जनरेशन को भी बताना चाहिए और इसके लिए हमें जागरण फैलाना चाहिए। हिंदुत्व जो एक संस्कृति है, एक संस्कार है, उसको हमको बचा के रखना है। धर्मांतरण का ये जो षड्यंत्र और पाश्चात्य देशों के द्वारा, अन्य देशों के द्वारा जो फैलाया जा रहा है, उससे हमको सबको बचा के रखना है। धर्म जागरण के तत्वोधान पर पूरे समाज के लोगों के साथ में आज चित्रा टॉकीज पहुंचा गया है पिक्चर देखने के लिए, जिसमें लगभग 200 से ऊपर की संख्या में समाज के लोग पहुंचे हैं यह मूवी देखने के लिए।
जी, आज जैसा कि सभी को पता है कि धर्मांतरण पूरे भारत देश में, सिर्फ केरला का ही नहीं, पूरे भारत के कई ऐसे राज्यों में जो पूरी तरह से जहां धर्मांतरण का रैकेट चल रहा है और पूरे भारत देश की समस्या है। तो केरला स्टोरी एक ऐसी फिल्म है जिसमें बहुत सी ऐसी बारीकियों को दिखाया गया है जिसके बारे में लड़कियां जानती नहीं हैं, जो घर से बाहर निकलती हैं उनके बारे में दिखाया गया, ताकि वो सतर्क हो जाए और धर्मांतरण के प्रति जागरूक हो कि किस तरह से लोग इस धर्मांतरण के कार्य करने के लिए किस तरह से लड़कियों को बहला फुसला के फंसाया जाता है और किस तरह से उनको उनका जो सोच है उसको पूरी तरह से उसके प्रति परिवर्तित किया जाता है कि धर्मांतरण उनको पता भी नहीं चलता है कि कब वो अपने धर्म से दूसरे धर्म के प्रति उनका झुकाव हो जाता है और वह फिर अन्य प्रकार के घटनाएं, आतंकवाद और ऐसी करके घटनाओं में फंस जाती हैं। आज केरला स्टोरी के माध्यम से भारत की एक बहुत ही दबी हुई सच्चाई को दिखाया गया है और उसमें मैं सभी बहनों से अपील करती हूँ कि अपने घर की बच्चियों को ये जरूर दिखाएं, जो बाहर पढ़ने जाती है उनको जरूर दिखाएं, ताकि वो किसी ऐसे लोगों के संपर्क में ना आए या सतर्क रहें कि जिससे वो धर्मांतरण के विरुद्ध षड्यंत्र में ना फंस सके। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ अजय अग्रवाल की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार का एक नया घोटाला, शराब घोटाला सामने आया है। ईडी ने प्रेस नोट जारी कर शराब बिक्री में इस सरकार द्वारा लगभग 2000 करोड़ की कमीशनखोरी कर घोटाला किए जाने का खुलासा किया है। इस घोटाले के विरोध में भारतीय जनता युवा मोर्चा और महिला मोर्चा ने टीपी नगर चौक कोरबा में धरना प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल व आबकारी मंत्री कवासी लखमा का पुतला दहन किया। हर जिले में महिला मोर्चा और युवा मोर्चा द्वारा जो अभी प्रदेश में 2 दिन पहले ईडी ने 2000 करोड़ रुपए का शराब घोटाला को उजागर किया है, उस संबंध में उसी तारतम्य में आज महिला मोर्चा और युवा मोर्चा द्वारा पुतला दहन का कार्यक्रम आज यहाँ पे ट्रांसपोर्ट नगर चौक पे रखा गया था। इसमें हमारे यहाँ जिला के सम्मानीय श्री ननकीराम कंवर जी, श्री जोगेश लांबा जी और यहाँ महिला मोर्चा की अध्यक्षा श्रीमती वैशाली रत्न पारखी जी, पंकज सोनी जी युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष, हमारे महामंत्री द्वय संतोष देवांगन जी और टिकेश्वर राठिया जी एवं समस्त सम्मानीय पदाधिकारीगण, कार्यकर्तागण यहाँ उपस्थित हुए। अभी जो 2000 करोड़ का घोटाला हुआ है, इसमें साफ नजर आ गया है कि एजाज ढेबर जो कि महापौर हैं रायपुर के, उनके जो भाई अनवर ढेबर हैं, उन्हें इस में पकड़ा गया है और अभी कई कड़ियाँ इसमें नजर आएंगी जो कि खुलेंगी और इन सभी को उजागर करते हुए ईडी जो है वह अपना काम कर रहा है। अभी इस 2000 करोड़ के घोटाले में जो सामने देखने के लिए आया है कि इन लोगों ने एक ऐसा सिंडिकेट खड़ा कर रखा था, एक ऐसा सिंडिकेट बना रखा था जो कि चाहे वो डिस्टिलरीज हो, चाहे वो मनी वेंडर्स हो, हर जगह इन्होंने अपने एक आदमी खड़े रखे हुए थे और इन आदमियों से ये पैसा कलेक्ट करके यहाँ से पैसा जो है भूपेश बघेल को जाता था, यहाँ कांग्रेस की सरकार को जाता था और कांग्रेस सरकार जो कि हम पहले से ही बोलते आए हैं केंद्र की कांग्रेस के लिए एक एटीएम बनी हुई है, उस अपने आकाओं को यहाँ से पैसा पहुंचाते थे। साथ साथ यह भी जानकारी मिली है कि कुछ पैसा दुबई भी जा रहा था। तो ये बहुत बड़ा एक घोटाला है। ये तो 2019 से 2022 तक में जो एक 2000 करोड़ का बोला गया है, मुझे लगता है ये हजारों करोड़ का घोटाला होगा जब सामने तथ्य साबित होंगे। तो आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ की भोली भाली जनता, जिन्हें नकली बोतल पे नकली होलोग्राम लगा करके और लोगों को दारू बेचा गया है, जो आबकारी विभाग में आप जाइए, आप जहाँ पे दारू बिक रहे थे वहाँ के लोगों से आप पूछिए तो वो बताते हैं कि अगर 3 लाख का दारू बिक रहा था तो उसमें 30,000 ही रजिस्टर में चढ़ता था और 2,70,000 रुपया भूपेश बघेल या कांग्रेस सरकार को जाता था। तो ऐसी जबरदस्त घोटाला, ऐसा जबरदस्त भ्रष्टाचार, दारू घोटाला दिल्ली में भी हुआ, प्रेस के साथियों में बोल रहा हूँ, दारू घोटाला दिल्ली में हुआ, लेकिन उससे कई गुना बढ़कर के यह दारू घोटाला हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में सामने आया है, जिसका छत्तीसगढ़ की भोली भाली जनता, जिसका छत्तीसगढ़ के सरल सहज जनता आने वाले दिनों में जरूर जवाब देगी। जय हिंद। प्रदेश नेतृत्व पे आज हम सभी युवा मोर्चा, महिला मोर्चा
एवं संयुक्त भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कवासी लखमा और भूपेश बघेल जी का पुतला दहन का कार्यक्रम रखे हैं। हम सभी जानते हैं छत्तीसगढ़ में 4.5 साल से ये झूठी सरकार जो बैठी है, जिसने गंगा जल जैसे पवित्र जल को हाथ में लेके कसम खाई थी और इसने कहा था हम पूर्ण शराबबंदी करेंगे। और इस शराबबंदी के विषय को लेकर के आज हमारे छत्तीसगढ़ में 2000 करोड़ का ईडी छापा के द्वारा एक घोटाला सामने आया है। और इससे समझ में आता है कि ये जो घोटाला करने वाली सरकार बैठी है, यह सिर्फ अपनी जेब भरने के लिए ये सरकार चल रही है। और ये 4.5 साल हो गए, ये सिर्फ कमाने के लिए आई है। और इसने जो छत्तीसगढ़ में 36 वादे किए थे, उसमें से एक भी वादा उसने पूरा नहीं किया। और एक भी वादे को पूरा नहीं करते हुए झूठी सरकार, और इस सरकार से हम मांग करते हैं, भूपेश बघेल और कवासी लखमा आबकारी मंत्री से हम मांग करते हैं कि वो अपने पद से इस्तीफा दे। हम महिला मोर्चा, युवा मोर्चा, हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगातार आंदोलन करते रहेंगे और हम चाहते हैं कि इस छत्तीसगढ़ से कांग्रेस की सरकार साफ हो। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ अजय अग्रवाल की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। कोरबा जिले में पहली बार मिलेगा शासकीय उद्यान का आम। जिले में ऑर्गेनिक शासकीय उद्यानों के आम फलों की बिक्री पहली बार की जा रही है। उचित दाम पर प्राप्त करें, जिसमें घर पहुँच सुविधा भी उपलब्ध है। ऑर्गेनिक खाइए, स्वस्थ रहिए। आप जिले के इन जगहों से आम प्राप्त कर सकते हैं। पहला, शासकीय उद्यान रोपड़ी, पटियापाली, करतला ब्लॉक, कोरबा। दूसरा, शासकीय उद्यान रोपड़ी, डोड़की, सक्ती। और तीसरा, कोरबा में अनंत अंचला फ्रूट सेंटर, फ्लैट नंबर 105, आई ब्लॉक, हेलीपैड रोड, मुड़ापार। शासकीय उद्यानों के बॉम्बे ग्रीन, सिंदूरी, दशहरी, लंगड़ा, हिमसागर, मालदा, चौसा, अचारी आदि आम कच्चा और पका हुआ आप घर पहुंच सेवा के साथ प्राप्त कर सकते हैं। इन मोबाइल नंबर पर संपर्क करें 7047085573, 9630871566, 6263515580 और 7898227128। हमें जानकारी मिली है कि कुछ लोग नमस्ते कोरबा समाचार में खबर चलाने के नाम से पैसों की उगाही कर रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि खबर चलाने के नाम से अगर कोई आपसे पैसों की मांग करता है तो आप अपने संबंधित थाना क्षेत्र में उस व्यक्ति की शिकायत करें। इसके साथ ही आप हमसे नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। हम निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं। हम अपने कार्य को व्यवसाय की श्रेणी में नहीं रखते। संपर्क करें 7003144479, 9827107490। गर्मी का मौसम शुरू होने के साथ ही प्रदेश के कई जिलों में पेयजल संकट उत्पन्न हो गया है। इससे आम लोगों का जनजीवन प्रभावित हो रहा है। लोगों को पानी के लिए काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में दिनों दिन गहराते जल संकट से ग्रामीणों को पानी के लिए दौड़ भाग करनी पड़ रही है। मंगलवार को कोरबा में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट के सामने मटका फोड़कर प्रदर्शन किया। जल संकट से ग्रसित गांवों में जल्द से जल्द पानी उपलब्ध कराने की मांग का ज्ञापन कोरबा नायब तहसीलदार को सौंपा। आप कार्यकर्ताओं ने मांग पर जल्द सुनवाई नहीं होने की स्थिति में आने वाले दिनों में उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ता रैली की शक्ल में कलेक्ट्रेट पहुंचे थे, जिन्होंने मुख्य गेट के सामने जमकर नारेबाजी की। पानी देना होगा, देना होगा, देना होगा, घर घर पानी देना होगा, देना होगा, देना होगा, घर घर पानी देना होगा, देना होगा। पानी दो, पानी दो, 24 घंटे पानी दो, पानी दो, पानी
पूरे छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी द्वारा आज ये प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसका नाम दिया गया है मटका फोड़ प्रदर्शन। मटका फोड़ प्रदर्शन इसलिए दिया गया है क्योंकि पूरे छत्तीसगढ़ में जगह जगह पर गर्मी की ऋतु जैसे ही शुरू होती है, महिलाओं को पानी की दिक्कत शुरू हो जाती है। कई गांव ऐसे हैं जहां 2-2 किलोमीटर जाकर के लोगों को पानी लेना पड़ रहा है। नल जल योजना करोड़ों रुपए की इस प्रदेश में, इस जिले में चल रही है, लेकिन अभी तक हार्डली 10% लोगों तक भी पानी नहीं पहुंचा है। और शहरी इलाकों में जहां पानी पहुंचा भी है, वहां 10 से 15 मिनट से ज़्यादा नहीं पहुंच रहा है, जबकि योजना जो है 24 घंटे की थी। इसमें भारी मात्रा में भ्रष्टाचार हुआ है। भ्रष्टाचार के अलावा जो हमारी माताएं बहनें हैं, जो किलोमीटर दूर से चल करके आ रही है, सिर में मटका लेकर के आती है, बेचारों की क्या जीवन है, कैसे हालत होती है, आप उनसे स्वयं पूछिए। इन सब के विरोध में आज आम आदमी पार्टी इन महिलाओं के साथ खड़ी है। ये सारी हमारी आम आदमी पार्टी के सदस्य हैं और जब तक न्याय नहीं मिलेगा, आम आदमी पार्टी इसके लिए संघर्ष करती रहेगी, लड़ाई करती रहेगी। देखिए, 703 गांव में नल जल योजना का प्रायोजन था, 2024 तक करना था। सरकारी रिकॉर्ड के हिसाब से अभी सिर्फ 15% गाँवों तक नल जल का पानी पहुँचा है। आप मान के चलिए, जो भी पहाड़ी इलाके हैं, चाहे रामपुर में करतला हो, चाहे कनकी का क्षेत्र हो, चाहे कटघोरा में खदान क्षेत्र हो, कोरबा में जहाँ पर फ्लाई ऐश की समस्या है, जहाँ पर ऐश जो है तालाबों में आ जाती है, वहाँ पर ये सभी जगहों पर समस्याएं हैं। उसके अलावा जो बस्तियाँ हैं कोरबा जिले में, उन सभी में ये समस्या है, कहीं पर भी पानी नहीं आता। घर तक पानी तो कहीं पर भी नहीं पहुँचा हुआ है। हम ग्राम बेंदर को नचाए हुए हैं। हमारे गांव में पानी का समस्या है। 1 साल हो गए, टेप नल बना है, उसमें पानी नहीं मिल रहा है, इसीलिए हम लोग यहीं पर आए हैं। बहुत सारा शिकायत किए हैं, इसीलिए तो टेप नल बनवाए सरकार। अब 1 साल हो गए, उसमें पानी भी नहीं दे रहे हैं, तो कहाँ से हम लोग चुप रहे, इसीलिए हम यहाँ आए हैं। सर, पहले बोला गया था कि 24 घंटे पानी आएगी। 24 घंटे बोल करके आधा से 1 घंटा पानी देते हैं, उसमें फोर्स आता नहीं है, तो 24 घंटे का पैसा क्यों लेते हैं? फिर हर साल हम लोग टैक्स भरते हैं पानी का बिल, उसके बाद पानी का फोर्स में नहीं आता है। पूरा नगर निगम वही, पूरी शिकायत वही रहती है। 24 घंटे का वादा किए हैं, 24 घंटे पानी मिलना चाहिए। 5 साल हो गए, पानी मिला ही नहीं है अभी तक। आम आदमी पार्टी कोरबा की ओर से पेयजल संकट के निराकरण के संबंध में ज्ञापन सौंपा गया है। नल घर घर पे नल का जो अभी नल जल योजना चल रही है, इस पे सफल क्रियान्वयन के लिए उन लोग का मांग है कि जल्द से जल्द तय समय में हो जाए। पहल तो रहेगी, अभी शासन का ओर से अभी प्रयास भी किए जा रहे हैं कि जल्द से जल्द 2024 का जो समय निर्धारित उससे पूरा हो जाए। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। पिछले कुछ दिनों से अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पदक जीतकर देश का गौरव बढ़ाने वाली महिला पहलवान धरने पर बैठी हुई हैं। इनका आरोप है कि भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के द्वारा महिला पहलवानों का यौन उत्पीड़न किया गया है और कई महिला पहलवानों का भविष्य खराब करने की धमकी भी दी गई है। इससे पहले भी कई बार शिकायत की जा चुकी है, लेकिन केंद्र में बैठी सरकार चुप्पी साधे हुए है। इस परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस एटक के आह्वान पर दिल्ली के जंतर मंतर में आंदोलनरत महिला पहलवानों के समर्थन में 1 दिवसीय धरना देकर राष्ट्रपति के नाम से कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में राष्ट्रपति से निवेदन किया गया कि किसी महिला द्वारा इतने जघन्य आरोप लगाने के पश्चात राष्ट्रीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह को तत्काल गिरफ्तार करते हुए उन्हें पद से बर्खास्त करने का निवेदन करती है, ताकि भविष्य में यह गलती दोबारा कोई न कर सके। ITI चौक पर धरना देकर और रैली निकालते हुए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। आज हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। हमारा राष्ट्रीय एटक यूनियन बाय कॉल है कि दिल्ली में बैठे जंतर मंतर और महिला पहलवान जो अंतर्राष्ट्रीय मेडल जीत कर आई हैं, उनके साथ यौन उत्पीड़न और उनको जो राष्ट्रीय महासंघ कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष हैं, उनको साथ छेड़खानी किया गया और महिला पहलवानों को धमकी दी गई कि हम भविष्य खराब कर देंगे। और महिला पहलवानों ने इससे पहले भी कंप्लेंट किया गया था, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं हुआ। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो है AITC, उसके आह्वान पर हम लोगों ने पूरे देश भर में और छत्तीसगढ़ राज्य में भी आज अलग अलग जगहों में ये जो महिला पहलवान हमारे जो दिल्ली में बैठी हैं, जिनके साथ छेड़छाड़ हुआ है, इनका यौन शोषण किया गया है, एक भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष जी और BJP के सांसद बृजभूषण शरण सिंह के विरुद्ध में पॉक्सो एक्ट और ये उत्पीड़न का केस भी दर्ज है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद में फिर भी उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है।
और हम लोगों को ये मानना है कि ये हमारी जो बेटियाँ जो विदेशों में कॉमनवेल्थ में जा करके गोल्ड मेडलिस्ट जीत के लाएंगे, तब हम वो कुछ समय बोलते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं मेरी बेटियाँ हैं। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। शहर में स्थित चंदेला होटल के रूम नंबर 302 में प्रेमी जोड़े ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। होटल संचालक ने घटना की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने प्रेमी जोड़े के शव को फांसी के फंदे से उतारा और पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। मामला सिटी कोतवाली क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक युवक दीपक कुमार 24 वर्ष तिलकेजा का रहने वाला था। उसका अफेयर प्रियंका टंडन 22 वर्ष जो डिपरापारा पहंदा निवासी थी उसके साथ चल रहा था। दोनों ने चंदेला होटल में कमरा नंबर 302 बुक किया था। मंगलवार को जब युवक युवती काफी देर तक बाहर नहीं निकले तो होटल स्टाफ को शक हुआ। उन्होंने तत्काल पुलिस को सूचना दी। मौके पर पुलिस पहुंची तो कमरा अंदर से बंद था, वहीं खिड़कियां भी लगी हुई थी। इस पर खिड़की को तोड़कर होटल के कर्मचारी को अंदर भेजा गया तो उसने देखा कि प्रेमी जोड़ा फांसी पर लटका हुआ है। उसने तुरंत दरवाजा खोला, जिसके बाद पुलिस कमरे के अंदर आई। शव को फांसी के फंदे से उतार लिया गया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पुलिस ने परिजनों को सूचना दे दी है। घटना स्थल से सबूत इकट्ठा किए गए हैं। होटल स्टाफ से भी पूछताछ की जा रही है। प्रार्थी द्वारा थाना कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि सीतामढ़ी स्थित होटल चंदेला के रूम नंबर 302 में तिलकेजा निवासी दीपक चौहान और पहंदा निवासी प्रियंका टंडन ने फांसी लगा ली है। रिपोर्ट पर कोतवाली पुलिस द्वारा मर कायम कर जांच कार्रवाई की जा रही है। युवक तिलकेजा का रहने वाला है और युवती पहंदा की रहने वाली है। दोनों ही थाना उर्गा थाना क्षेत्र अंतर्गत रहते हैं और प्रेम प्रसंग होने की प्रारंभिक जानकारी मिली है। सुसाइड नोट प्राप्त हुआ। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे YouTube चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।